को एकाग्र करते हैं, अपने साइलेंस की पावर को भी बढ़ाते हैं। तो सभी सीधा बैठेंगे, एकाग्र हो जाए सभी। अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर एकाग्र करें। बाहर की सभी आवाजों से अपना ध्यान हटाते हुए अपनी ओर केंद्रित करें। अपने विचारों को देखें। आपके मन में कौन से विचार चल रहे हैं? और महसूस करें, जैसे जैसे आप अपने विचारों को देख रहे हैं, आपके विचारों की गति शांत होते जा रही है। आपका मन शांत होते जा रहा है। और अपने मन को एक सुंदर सा संकल्प दे। मैं शांति का सितारा हूँ। एक सफेद लाइट, चमकता हुआ सितारा देखे दो भ्रुकुटी के बीच में। जो इस पांच तत्वों के शरीर का, इस मन बुद्धि का मालिक है। और जो भविष्य महाराजन है और अभी वर्तमान स्वयं भगवान के दिल तख्त नशीन है। जो भगवान का नूर है। देखिए उस सितारे को, जो वर्तमान समय स्वयं भगवान उसकी पालना में हाजिर है। हर रूप से, हर रिश्ते से वो सर्वशक्तिवान मुझ शांति के सितारे को भरपूर करते हैं। देखिए अपने आप को, अपने भाग्य को, ये कैसे शिव बाबा आपको हर रिश्ते से, हर रिश्ते में वो आपका साथ निभाते हैं। कैसे वो बाप बन करके आपको प्यार देते हैं, वो वर्षा देते हैं। जैसे हर पिता चाहता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, लायक बने, सपूत बने, पढ़ करके बहुत बहुत आगे बढ़े, नाम रोशन करे मेरा, मेरे कदमों पर चले, कोई गलत काम ना करे, मेरी नाक ना काटे। हर बार, हर पल पिता अपने बच्चे के साथ रहता है। परछाई बनकर वो उसके साथ होता है। भले बच्चा कभी सुने ना सुने, लेकिन बाप उसके हमेशा साथ होता है। उसकी अच्छाई के लिए ही हमेशा मेहनत करता है उसके ऊपर, उसको डांटता है, प्यार करता है। और महसूस करे, मुझ आत्मा के पिता भी, जो सर्वशक्तिवान है, मेरे साथ हर घड़ी है। और वो चाहते हैं कि मैं आत्मा बाप को प्रत्यक्ष करूं,
श्रीमत पर चलो, आगे बढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने आत्म भाइयों के साथ बड़े प्यार से रहो और इस विश्व को फिर से सतो प्रधान बनाओ। और अनुभव करें जैसे बाप की जिंदगी उस बच्चे के लिए ही होती है। हर पल हर घड़ी वो सोचता है कि मेरा बच्चा आगे बढ़े, कुछ करे, हमेशा साथ होता है। इसी प्रकार से शिव बाबा मेरे साथ हर घड़ी है। सर्व शक्तियों से वो मेरे साथ है। वो साथ, वो प्यार अनुभव करे। और अब देखे जैसे शिक्षक भी अपने स्टूडेंट्स को बहुत प्यार करते हैं, शिक्षा देते हैं और चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, अच्छे मार्क्स लेकर अच्छा जॉब ले, लाइफ में सेटल हो। इसी प्रकार से जो हमें हमारे परमात्मा शिक्षक है, जो हमें सद्गति देने के लिए आए हैं, जो रोज उतनी दूर से मुझ आत्मा को पढ़ाने के लिए आए हैं, उस रिश्ते को देखें। देखिए कैसे आपको सत्य ज्ञान देकर कलयुग से संगम युग पर वो पालना मिल रही है और अभी सतयुग में जाने की शिक्षा प्राप्त हो रही है। जैसे हर शिक्षक चाहता है कि उनका स्टूडेंट आगे बढ़े, यूनिवर्सिटी का नाम आगे बढ़ाए, गोल्ड मेडलिस्ट बने। ऐसे ही शिव बाबा परम शिक्षक चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा गोल्डन दुनिया का मालिक बने, आर्ट की माला में पिरोए जाए, नंबर वन बने। पढ़ाई बहुत अच्छे से करे, चारों सब्जेक्ट में पास विद ऑनर बने, अपना चार्ट रखे, अपना रजिस्टर काफी अच्छे से मेंटेन करे, महसूस करे उस परम शिक्षक के रिश्ते को। अब देखिए उस सदगुरु के रिश्ते को। दुनिया में तो गुरु है जो चाहते हैं कि उनके सारे फॉलोवर्स कहो, वस्त कहो, खुश रहे, आगे बढ़े, सत्संग करे। लेकिन हमारे भाग्य को हम देखें कि हमें तो वो गुरुओं का गुरु मिला है, सतगुरु मिला है, जो हमें उनसे भी ऊंच बनाते हैं। सिर्फ गायन नहीं, लेकिन डबल पूजन लायक बनाते हैं। बाबा हमें अपने चरणों की धूल नहीं,
लेकिन ऐसा सद्गुरु मिला है जो अपने नैनों के पलकों पर बिठाता है, जो रोज वरदानों से हर पल अपने आप को वरदानों से हमें भरपूर करता है। देखिए अपनी जिंदगी को कि कैसे वो वरदानों से पल रही है, मेहनत मुक्त, वो वरदानों से भरी हुई जिंदगी को देखे, उस सद्गुरु के प्यार को देखे और अनुभव करे उस श्रीमत पर चलने की ताकत, वो वरदानों को जीने का तरीका भी सद्गुरु हमें सिखाते हैं। उस परम सद्गुरु के रिश्ते को भी अपने जीवन में अनुभव करें कि कैसे बाबा हमें वरदानों से भरपूर करते हैं। ये महसूस करें उस साजन के रिश्ते को, जो पतियों का पति है। लौकिक में भले कोई धोखा दे सकता है, कभी आन बान हो सकती है, जैसे एक साथी होता है लौकिक में, हमेशा साथ देने वाला, जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो, जिसके साथ आप घूम सकते हो। और उस साजन को देखे, इस संगम युग पर उस आत्मा रूपी साजन को देखे जो पतियों का पति है, जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ साजन है, वो मेरा साजन है। उस आत्मा का साजन है जो हर रीति से वो मेरे साथ है, जो कभी आपको अकेला महसूस नहीं कराता, जो आपके सम्मान का ध्यान रखता है, जो आपको बहुत प्यार करता है। उस साजन के रिश्ते को देखे, शादी उनसे होती है जो बराबर के होते हैं। और आप अपने भाग्य को देखें कि मुझ आत्मा का इतना बड़ा भाग्य है जो स्वयं सर्वशक्तिवान मेरा साजन है, मेरा कंपेनियन है, मेरा साथी है। आप कितनी श्रेष्ठ आत्मा है, कितनी भाग्यवान आत्मा है। महसूस करे कि मैं आत्मा हर रिश्ते से संपन्न और संपूर्ण हूँ, क्योंकि मेरा साथी और सारथी स्वयं भगवान है, जो हर रिश्ते से मुझ आत्मा को भरपूर रखता है। और अभी हम देखेंगे कि कैसे शिव बाबा हमारा परम शिक्षक बन करके मुझ आत्मा को पढ़ाने के लिए आए हैं। हम बड़े एकाग्रता से आज की मुरली सुनेंगे। आज है
की डेट है 14 अक्टूबर 1987 की मुरली। मुरली का शीर्षक है ब्राह्मण जीवन, बाप से सर्व संबंध अनुभव करने का जीवन। ब्राह्मण जीवन, बाप से सर्व संबंध अनुभव करने का जीवन। दिल शिकस्त को दिल खुश बनाने वाले, सर्व संबंधों का अनुभव कराने वाले प्यारे बाप दादा बोले, आज बाप दादा अपने अनेक बार मिलन मनाने वाले, अनेक कल्पों से मिलने वाले बच्चों से फिर मिलन मनाने आए हैं। यह अलौकिक अव्यक्ति मिलन भविष्य स्वर्ण युग में भी नहीं हो सकता। ये जो अलौकिक अव्यक्त मिलन सतयुग में भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभी संगम युग पर ही होता है। सिर्फ इस समय विशेष युग को वरदान है बाप और बच्चों के मिलन का। उस मिलन को महसूस करेंगे, इसलिए इस युग का नाम ही है संगम युग, अर्थात मिलन मनाने का युग। ऐसे युग में ऐसा श्रेष्ठ मिलन मनाने के विशेष पाठधारी आप आत्माएं हो, है ना। ये मिलन सबको प्राप्त नहीं है। ये मिलन उन भाग्यवान आत्माओं में है जो कोटों में कोई और कोई में भी कोई, जो पूर्वज है ना, जो सतयुगी आत्माएं हैं, उनको ही प्राप्त है। ऐसा श्रेष्ठ मिलन मनाने के विशेष पाठधारी आप आत्माएं, बाप दादा भी ऐसे कोटों में कोई श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को देख हर्षित होते हैं और स्मृति दिलाते हैं, आदि से अंत तक कितनी स्मृतियां दिलाई है। याद करो तो लंबी लिस्ट निकल जाएगी। इतनी स्मृतियां दिलाई है जो बाप सभी स्मृति स्वरूप बन गए हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा ने इतनी स्मृतियां दिलाई है जो आप सभी स्मृति स्वरूप बन गए हैं। भक्ति में आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के यादगार रूप में भक्त भी हर समय सिमरन करते रहते हैं। आप स्मृति स्वरूप आत्माओं के हर कर्म की विशेषता का सिमरन, हर कर्म की विशेषता का सिमरन करते रहते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? भक्ति में, है ना, हम जो भी अभी कार्य करते हैं तो वो हमारे स्मृति स्वरूप, हम जैसे जल्दी उठना कहो, है ना, हमारी पवित्रता की धारणा कहो, हमारा रहन सहन करो, तो उसका हर एक का ना यादगार है और उसकी स्मृति स्वरूप में वो सिमरन करते हैं माला को। तो भक्ति की विशेषता ही सिमरन अर्थात कीर्तन करना है। सिमरन करते करते मस्ती में कितना मग्न हो जाते हैं। अल्पकाल के लिए उन्हों को भी और कोई सुध बुध नहीं रहती है। सिमरन करते करते उसमें खो जाते हैं, अर्थात लवलीन हो जाते हैं। यह अल्पकाल का अनुभव उन आत्माओं के लिए कितना प्यारा और न्यारा होता है। यह क्यों होता है? क्योंकि जिन आत्माओं का सिमरन करते हैं, यह आत्माएं स्वयं भी बाप के स्नेह में सदा लवलीन रही है, बाप की सर्व प्राप्तियों में सदा खोई हुई रही है। इसलिए ऐसी आत्माओं का सिमरन करने से भी
उन भक्तों को अल्पकाल के लिए आप वरदानी आत्माओं द्वारा अंशली रूप में अनुभूति प्राप्त हो जाती है। तो सोचो, जब सिमरन करने वाली भक्त आत्माओं को भी इतना अलौकिक अनुभव होता है, तो आप स्मृति स्वरूप वरदाता विधाता आत्माओं को कितना प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव प्राप्त होता है ना। अनुभव ही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। और जब हम आत्मा अनुभव से भरपूर होंगी, स्मृति स्वरूप होगी, सदा लवलीन रहेंगी, तब हमारे जब भक्त सिमरन करेंगे, तब वो भी उसका अनुभव करेंगी। हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। जैसा समय, जैसा कर्म, जैसा वैसा स्वरूप की स्मृति इमर्ज रूप में अनुभव करो ना। बाबा क्या कह रहे हैं? जैसा समय, जैसा कर्म, अभी जैसे खाना बना रहे हो, जॉब पे हो ना, सेवा पर हो, जैसा भी कर्म हो, जैसा समय हो, तो उस हिसाब से अपने आप को वो स्मृति दो। उस स्मृति से चलेंगे तो अनुभव करते जाएंगे। जैसे अमृत वेले, दिन का आरंभ होते बाप से मिलन मनाते मास्टर वरदाता बन वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ। इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में लाओ। बाबा ने क्या कहा? डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हो। और आप जब अमृत वेले बैठते हो तो ये स्मृति में लाना है कि मास्टर वरदाता बन वरदाता से वरदान लेने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस श्रेष्ठ स्वरूप को स्मृति में लाओ। वरदानी समय है, वरदाता विधाता साथ है। तो अमृत वेला का समय कैसा है? वरदानी समय है। ये पूरा संगम युग ही क्या है? वरदानी समय है। बाबा कहता है वरदाता विधाता साथ में है। मास्टर वरदानी बन स्वयं भी संपन्न बन रहे हो और अन्य आत्माओं को भी वरदान दिलाने वाले वरदानी आत्मा हो। इस स्मृति स्वरूप को इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि यह तो हो ही, लेकिन भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी, विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएगा। और सदैव दिल से प्राप्ति के गीत स्वतः ही अनहद शब्द के रूप में निकलता रहेगा। तो बाबा कहते हैं कि हो ही नहीं, मैं तो यह हो ही स्मृति है नहीं। बाबा कहते हैं भिन्न 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 स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो, प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करो, तो बहुत खुशी होगी, विचित्र खुशी और प्राप्तियों का अनुभव होगा। सदैव दिल से प्राप्ति के गीत स्वतः ही अनहद शब्द के रूप में निकलता रहेगा। पाना था सो पा लिया। इसी प्रकार भिन्न भिन्न समय और कर्म प्रमाण स्मृति स्वरूप का अनुभव करते जाओ। मुरली सुनते हो तो यह स्मृति रहे कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ अर्थात भगवान का विद्यार्थी हूँ। स्वयं भगवान मेरे लिए परम धाम से पढ़ाने लिए आए हैं। यही विशेष प्राप्ति है जो स्वयं भगवान आता है। इसी स्मृति स्वरूप से जब मुरली सुनते हैं
तो कितना नशा होता। अगर साधारण रीति से नियम प्रमाण सुनाने वाला सुना रहा है और सुनने वाला सुन रहा है तो इतना नशा अनुभव नहीं होगा। लेकिन भगवान के हम विद्यार्थी हैं। इस स्मृति को स्वरूप में लाकर फिर सुनो, तब अलौकिक नशे का अनुभव होगा। समझा? भिन्न भिन्न समय के भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभव में कितना नशा होगा। ऐसे सारे दिन के हर कर्म में बाप के साथ स्मृति स्वरूप बनते चलो। कभी भगवान का सखा व साथी रूप का, कभी जीवन साथी रूप का, कभी भगवान मेरा मुरब्बी बच्चा है, अर्थात पहला पहला हकदार, पहला वारिस है। कोई ऐसा बहुत सुंदर और बहुत लायक बच्चा बाप का होता है तो माँ बाप को कितना नशा रहता है कि मेरा बच्चा कुल दीपक है व कुल का नाम बाला करने वाला है। जिसका भगवान बच्चा बन गया, भगवान बच्चा बन जाए, उसका नाम कितना बाला होगा, है ना? महसूस करो, है ना? जो स्वयं भगवान आपका बच्चा है और वो आपका नाम बाला करेगा, उसके कितने कुल का कल्याण होगा। तो जब कभी दुनिया के वातावरण से या भिन्न भिन्न समस्याओं से थोड़ा भी अपने को अकेला व उदास अनुभव करो तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप से खेलो, सखा रूप में खेलो। कभी थक जाते हो तो माँ के रूप में गोदी में सो जाओ, समा जाओ। कभी दिल शिकस्त होते हो तो सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो तो दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाएंगे। बाबा ने क्या कहा कि जब भी कभी अकेला महसूस करो या उदास महसूस करो तो शिव बाबा क्या है, आपका बहुत सुंदर बच्चा है। जब हम बच्चों को देखकर क्या हो जाते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, जो फ्रेश हो जाते हैं ना, सब बातें भूल जाते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। तो स्वयं भगवान आपका बच्चा है, उसके साथ खेलो, तो सखा के रूप में खेलो, है ना? जब हम फ्रेंड्स के साथ रहते हैं तो भूल जाते हैं ना, तो कभी सखा के रूप में खेलो। तो कभी थक के जाते हो, है ना, बहुत काम हो जाता है या फिर मेंटली फिजिकली कभी थक जाते हो तो बाबा ने क्या कहा, माँ के रूप में गोदी में सो जाओ, समा जाओ। माँ के पास क्या मिलता है, वो सभी थकान मिट जाती है ना। तो बाबा कहते हैं कि माँ के रूप में बाबा को देखो। तो कभी दिल शिकस्त हो जाओ तो बाबा कहते हैं सर्वशक्तिवान स्वरूप से मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति स्वरूप का अनुभव करो तो दिल शिकस्त से दिल खुश हो जाएंगे। भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न अपने स्वरूप के स्मृति को इमर्ज रूप में अनुभव करो तो बाप का सदा साथ स्वतः ही अनुभव करेंगे और यह संगम युग की ब्राह्मण जीवन सदा ही अमूल्य अनुभव होती रहेगी, है ना? यह जीवन बहुत अमूल्य है। कब होगी? जब हम बाबा के साथ सर्व संबंध अनुभव करेंगे। और बात कि इतने सर्व संबंध निभाने में इतने बिजी रहेंगे जो माया को आने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। बाबा क्या कह रहे हैं, अगर हम इतने बिजी रहेंगे बाबा के साथ, है ना, सारे संबंध निभाने में तो माया को फुर्सत ही नहीं होगी। जैसे लौकिक बड़ी प्रवृत्ति वाले सदैव यह कहते हैं कि प्रवृत्ति को संभालने में इतनी बिजी रहते हैं कि और कोई बात याद आती ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी प्रवृत्ति है।
तो आप ब्राह्मण आत्माओं की प्रभु से प्रीत निभाने की प्रभु प्रवृत्ति कितनी बड़ी है। आपकी प्रभु प्रीत की प्रवृत्ति सोते हुए भी चलती है। अगर योग निद्रा में हो तो आपकी निद्रा नहीं लेकिन योग निद्रा है। नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हो। योग का अर्थ ही है मिलन। योग निद्रा अर्थात अशरीरी की स्थिति की अनुभूति। तो यह भी प्रभु प्रीत है ना। तो आप जैसी बड़ी ते बड़ी प्रवृत्ति किसकी भी नहीं है। एक सेकंड भी आपको फुर्सत नहीं है, क्योंकि भक्ति में भक्त के रूप में भी गीत गाते रहते हैं कि बहुत दिनों से प्रभु आप मिले हो। तो गिन गिन के हिसाब पूरा लेंगे, एक एक सेकंड का हिसाब लेने वाले हो। सारे कल्प के मिलने का हिसाब इस छोटे से एक जन्म में पूरा करते हो। 5,000 वर्ष के हिसाब से यह छोटा सा जन्म कुछ दिनों के हिसाब में हुआ ना। तो थोड़े से दिनों में इतना लंबे समय का हिसाब पूरा करना है ना। इस एक जन्म में इतने थोड़े से समय में हमें पूरे 5,000 वर्ष का भाग्य बनाना है। और फिर बाबा को फिर से विदाई भी देनी है। तो बाबा क्या करे, पूरा एक एक समय हमें, एक एक सेकंड हमें बाबा से ना भरपूर रहना है ना। अभी आपको कोई छोड़ के जा रहा है आपका बहुत नजदीक वाला है ना, प्यार वाला, तो आप उसको क्या करोगे। थोड़े तो दिन हो, पूरा दिन तो हमारे साथ रहो। जाना ही है आपको अभी। मैं बाबा भी अभी चला जाएगा अपने अलग पार्ट में, हम भी चले जाएंगे सतयुग में अपने पार्ट में। फिर बाद में 5,000 साल के बाद बाबा फिर से मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं ना, भक्ति में जैसे हम कहते थे तो गिन गिन के हिसाब पूरा लेंगे। तो बाबा कहते हैं कि तो थोड़े से दिनों में इतना लंबे समय का हिसाब पूरा करना है। इसलिए कहते हैं श्वासोश्वास सिमरो। भक्त सिमरन करते हैं, आप स्मृति स्वरूप बनते हो। तो आपको सेकंड भी फुर्सत है। कितनी बड़ी प्रवृत्ति है। इसी प्रवृत्ति के आगे वह छोटी सी प्रवृत्ति आकर्षित नहीं करेगी। और सहज स्वतः ही देह सहित देह के संबंध और देह के पदार्थ व प्राप्तियों से नष्ट मोह स्मृति स्वरूप हो जाएंगे। यही लास्ट पेपर माला के नंबर वार मन के बनाएगा। देखो कौन सा, सहज स्वतः ही देह सहित देह के संबंध और देह के पदार्थों व प्राप्तियों से नष्ट मोह। या कितने हम नष्ट मोह है, स्मृति स्वरूप है, उस हिसाब से हमारा लास्ट पेपर होगा कि हम अपने इस बड़े प्रवृत्ति से कितने बिजी है और उस छोटी सी प्रवृत्ति में आकर्षित नहीं होना है, उससे नष्ट मोह रहना है। जब अमृत वेले से योग निद्रा तक भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप के अनुभवी हो जाएंगे, तो बहुत काल के स्मृति स्वरूप का अनुभव अंत में स्मृति स्वरूप के क्वेश्चन में पास विद ऑनर बना देगा। बहुत रमणीक जीवन का अनुभव करेंगे, क्योंकि जीवन में हर एक मनुष्य आत्मा की पसंदी वैरायटी हो, यही चाहते हैं, है ना, कि एक समान ना हो, बोरिंग ना हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि तो यह सारे दिन में भिन्न भिन्न संबंध, भिन्न भिन्न स्वरूप की वैरायटी अनुभव करो। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना, बाप तो चाहिए ही, लेकिन बाप के साथ अगर जीवन साथी का अनुभव न हो तो भी जीवन अधूरी समझते हैं। बच्चा ना हो तो भी अधूरी जीवन समझते हैं। हर संबंधों को ही संपन्न जीवन समझते हैं। तो यह ब्राह्मण जीवन भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने वाली संपन्न जीवन है।
एक भी संबंध की कमी नहीं करना। एक संबंध भी भगवान से कम होगा, कोई ना कोई आत्मा उस संबंध से अपने तरफ खींच लेगी। अंडरलाइन देखो, एक भी संबंध भगवान से कम होगा ना, कोई ना कोई आत्मा उस संबंध से अपने तरफ खींच लेगी। जैसे कोई कई बच्चे कभी कभी कहते हैं, बाप के रूप में तो हो ही, लेकिन सखा व सखी अथवा मित्र का तो छोटा सा रूप है ना, उसके लिए तो आत्मा ही चाहिए, क्योंकि बाप तो बड़ा है ना। लेकिन परमात्मा के संबंध के बीच कोई भी छोटा या हल्का आत्मा का संबंध मिक्स हो जाता है, तो सर्व शब्द समाप्त हो जाता है और यथाशक्ति की लाइन में आ जाते हैं। देखो कितना डीप है। तो बाबा कहते हैं एक छोटा सा जो संबंध है सखा का भी, और उसे दूसरी आत्माओं को रिलेशन का जिम्मेवार बनाया, तो सर्व संबंध आप आपसे नहीं निभा रहे हो ना, वो सर्व शब्द समाप्त हो जाते हैं और यथाशक्ति की लाइन में आ जाते हैं। तो जितनी यथाशक्ति है उस हिसाब से हम शक्ति लेते हैं। ब्राह्मणों की भाषा में हर बात में सर्व शब्द आता है। जहाँ सर्व है वहाँ ही संपन्नता है। अगर दो कला भी कम हो गई तो दूसरी माला के मनके बन जाते हैं। इसलिए सर्व संबंधों के सर्व स्मृति स्वरूप बनो। इसलिए सर्व संबंधों के सर्व स्मृति स्वरूप बनो। समझा? जब भगवान खुद सर्व संबंध का अनुभव कराने की ऑफर कर रहा है, तो आफरीन लेना चाहिए ना। ऐसी गोल्डन ऑफर सिवाय भगवान के और इस समय के न कभी और न कोई कर सकता है। कोई बाप भी बने और बच्चा भी बने, यह हो सकता है ना। बाबा वही बता रहे हैं कि कोई वो संबंध सर्व संबंध तो नहीं निभा सकते ना, कि बाप भी बने और बच्चे भी बने। यह एक की ही महिमा है, एक की ही महानता है। इसलिए सर्व संबंध से स्मृति स्वरूप बनना है। मॉरल क्या है कि हमें सर्व संबंध से स्मृति स्वरूप बनना है। अवेयरनेस है ना, स्मृति जैसी होगी वैसे वृत्ति होगी, वृत्ति से दृष्टि होगी, दृष्टि से कृति होगी हमारी, ना हमारी डेस्टिनेशन ऐसी बनेगी। इसमें मजा है ना। क्यों बाबा कहते हैं ना, अभी तो बहुत आजकल बाबा इस वीक में कह रहे थे, आत्मा आत्मा देखो, सिविल आय होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सतयुग में हमारी कैसी आय होती है? आत्मिक दृष्टि, देवी दृष्टि होती है, सिविलाइज होती है। अगर यहाँ पर हम हमारी दृष्टि ऐसी नहीं होगी तो सतयुग में तो हम आ ही नहीं सकते। फिर सतयुग छोड़ो त्रेता युग में भी नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी आय की, हमारी जो संस्कार है अभी अभी भी सिविल आय नहीं बनी है, तो सतयुग में कैसे आएंगे? वहां हमारे जो संस्कार है, वहां पर जो प्योरिटी है, उसको अभी हमें धारण करना है। तो बाबा इसलिए कहते कि स्मृति स्वरूप बनो। वो स्मृति बहुत जरूरी है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ब्राह्मण जीवन किस लिए है? मजे में व मौज में रहने के लिए। तो यह अलौकिक मौज मनाओ, मजे की जीवन अनुभव करो, है ना। ये बहुत मौजों का जीवन है, मजे का जीवन है, सहज जीवन है। हमें उसे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, बस हमें उसे स्मृति रखना है। अवेयरनेस में रहकर हमें अपनी जिंदगी को हल्का, सहज और मौजों का जीवन बनाना है। अच्छा, अहमदाबाद वाले हसमुख भाई ने शरीर छोड़ा है। उनका अंतिम संस्कार करके दादी जानकी व मुख्य भाई बहन अहमदाबाद से आए पहुंचे हैं। बच्चे सेवा करके आए हैं। जब जानते हैं कि यह सब होना ही है, तो मौज से रहेंगे ना, मूंझेंगे थोड़ी ही। यह भी जो जिस संस्कार से जाते हैं
उनकी अर्थी भी वही कार्य करती है। सेवा के उमंग वाले की अंत तक भी सेवा ही होती रहती है। अज्ञानी लोग सारा जीवन रोते रहते हैं, तो अंत में भी रोते हैं। यहाँ ब्राह्मण जीवन में सेवा में रहते, तो अंत तक सेवा का साधन बन जाता है। फर्क है ना। आप लोग वहां कोई अर्थी को देखने नहीं गए, सेवा करने गए ना। चारों तरफ सेवा का वातावरण रहा ना। ब्राह्मण जीवन है ही सेवा के लिए, इसलिए हर बात में सच्चे ब्राह्मण सेवादारी की सेवा ही होती रहती। ऐसी आत्मा को अगर कोई याद भी करेगा, तो उनकी सेवा ही सामने आएगी। मंजुला, हसमुख भाई की युगल तो है ही शिव शक्ति। अच्छा। ओम शांति। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी शेयर करेंगे क्या सुना आज। ओम शांति दीदी। बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए। हाँ, कुछ भी काम करते वक्त बाबा को साथ में रखेंगे ही रखेंगे। हम हम्म। कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, बाबा का हाथ छोड़ देते हैं और अपने बोझ लेके बैठते हैं ना दीदी। तो ऐसे नहीं करेंगे। ओम हम्म। शांति दीदी। हाँ हर रिश्ते में उसको निभाना है जी। और क्या कहा जी, दीप्ति जी बोलिए। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि ये बाबा ही ऑफर कर सकते हैं कि हम सर्व संबंध का अनुभव एक ही आत्मा से करें। तो ये बाबा कहती है ये ऑफर दे रहे हैं, तो ये हम्म। ऑफर ले लो। ये हम्म। एक ही जीवन है। ये ब्राह्मण जीवन जो है ये मौजों का जीवन है। तो हम्म। इसी अलौकिक मौज में इसी को हम्म। अनुभव करो शांति। क्योंकि एक भी अगर संबंध में हमने बाबा के साथ नहीं जोड़ा, तो आखिरी में फिर वही संबंध पेपर लेने आ जाएगा। तो ये हम्म। बहुत चेकिंग है कि देखो सर्व। और बाबा ने बता भी दिया है हर कार्य में कब कब हम सारा दिन उसी में बिजी रहें, उसी अनुभव में बिजी रहें, उसी में बाबा की याद भी है। सर्व संबंध भी बाबा के साथ जुड़ जाएंगे और लास्ट हम्म। पेपर में भी पास हो जाएंगे। जी, वेरी गुड। और ये जीवन मौजों का जीवन है, बहुत अमूल्य जीवन है ना।
बाबा अभी ये एक एक ही जीवन है जिसमें हमें बाबा मिला हुआ है, उसमें भी अगर हम बहाने दे रहे हैं, है ना, माया सता रही है, ठीक है ये ड्रामा है, लेकिन अगर हम एफर्ट नहीं डाल रहे हैं और हम बहाने सच में देते जा रहे हैं तो बाबा तो चला भी जाएगा। समय भी इतना फास्ट जा रहा है, 2025 भी चला गया है ना। और साइंस हम देख रहे हैं कितना चल रहा है, सब कुछ बाहर प्रकृति हलचल में है। बाबा का जाने का समय पूरी तरह से आ रहा है। और अभी भी अगर हम सीरियस सीरियस पुरुषार्थ में होना चाहिए और समझना चाहिए कि ये अमूल्य समय, अमूल्य जीवन को, कि हमें उसको सफल करना है। जी कैलाश भाई बोलिए। ओम शांति। अ, हम्म। जैसे जब भी किसी को जीवन मिलता है तो उसको हम्म। रिलेशंस भी मिल जाते हैं उसके अनुसार। तो यहाँ पर हमारा तो अभी मर्जीवा जन्म हो गया। तो पहले हम्म। जो भी हमारे रिलेशंस थे वो हमारे अब हम वो हमारे रिलेशंस होते हुए भी वो खाली हमें सेवा देने के लिए, उनको हमको उनको सेवा देनी है या उनकी हम्म। सेवा करनी है। लेकिन बाबा जब हमारा रिलेटिव बन गया तो उससे पिता, टीचर, सदगुरु, ये बेसिक रिलेशन के ऊपर अटेंशन हो, और जो दूसरे भी है जैसे फ्रेंड है, बच्चा है, सखा, हम्म। इसके ऊपर भी अटेंशन ज्यादा देना। और हम्म। एक बात ये अच्छी लगी कि जैसे दुनिया में कोई एक शरीर छोड़ देता है तो हम्म। वो जाते हैं उसको देखेंगे लौकिक दुनिया में क्या उसका हम्म। क्या हो गया, कैसे हो गया। फिर वो रोएंगे, ये सब होता रहेगा। थोड़ा सा हम्म। अल्पकाल वैराग रहेगा। लेकिन बाबा के बच्चों को तो नॉलेज है कि भाई आत्मा थी, उसका शरीर के साथ ही सब पूरा हो गया, फिर आगे के जी। पार्ट में चला गया। तो ये सारा नॉलेज के साथ सेवा अर्थ जाना है। खाली हम्म। ऐसे बॉडी को देखेंगे उससे क्या होने वाला है, तो ऐसा नहीं, नॉलेज के साथ चलना। ओम शांति। वेरी गुड। जी। और क्या कहा है बाबा ने? ओम शांति दीदी, ओम शांति। हम्म। हम्म। বাবা বলা যে সঙ্গম যুগ হচ্ছে সেবাই, সঙ্গম যুগ সেবাই সেবা হয়। তো हम्म। सेवा जो हम जो ओ, सेवा करते हैं, कर्म करते हैं, सब समय बाबा को साथ নিয়ে सेवा करना है, कर्म करना है। ओम शांति। जी। अ, ओम शांति। हम्म। हम इसको जैसे बाबा सर्व संबंध निभाने के लिए कहते हैं तो हम कई बार रमणीकता से ले लेते हैं इसको। हम्म। जैसे कि हमारे इन लॉज हैं जैसे, तो हम्म। उनका भी बाबा को कह देते हैं कि आप ननद भी आप ही हो, जेठ भी, मीन्स ये सब ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सब आप हो, हम्म। सास ससुर सब हो, आप भैया बाबा आप ही संभालो, हमसे संभलता नहीं है। तो हम्म। बहुत अच्छा लगता है। ओम शांति। बॉस भी बाबा ही है तो बुरा भी बोल दिया। है ना, कुछ बोल लाइक या सच में यू कैन यूज, है ना, बाबा इन एवरी रिलेशन, ताकि आपका जो नहीं। कनेक्शन है अच्छे हाँ हो। जी। नहीं, ये कार्मिक अकाउंट सेटलिंग है ना। और नहीं जैसे हम तो यहाँ पर जैसे हम बोलिए दो बोलिए, आप बातें हैं। बोलिए पहले। हम्म। नहीं, यू आर टेकिंग इन द मौज वाला थिंग ना, कि वो मजा आएगा, लाइक बाबा यू हैव टू टेक केयर ऑफ द हम्म। रिलेशन, राइट। हम्म। और एक तरफ से होगा कि कार्मिक अकाउंट सेटलिंग करने के लिए भी ही विल हेल्प यू, मैं ऐसा। यही बोल रही थी आपको। हाँ हाँ। जी। हाँ, हाँ, मैं यही राइट। बोल रही थी कि जैसे परिस्थितियां तो आती हैं, हर हाँ। रिश्ते से आती हैं। तो उस रिश्ते से, जिस रिश्ते से ज्यादा परिस्थितियां आए, वो बाबा को बना दो कि बाबा आप ही हो मेरा ये रिश्ता, और आपको ही संभालना है, मुझसे नहीं संभल रहा है, आपको ही करना है ये सब। तो उसी में हम्म। उस रिश्ते के आगे बाबा आप ही हो मेरे सब, आप ही हो, तो आपको ही संभालना है सब। हाँ, आपने फंसाया है, आपको ही संभालना है। आप ऐसे साथ संभालेंगे, ऐसे बेटर है, हाँ ठीक है। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। वेरी नाइस। ओम ओके, ओम शांति। और क्या कहा है बाबा ने? ओम ओम शांति दीदी। हम्म। हाँ, तो बाबा बोले कि जब मुरली सुनते हो तो स्मृति यह रहे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम्म। और हमारा जीवन भी है जो है वो गॉडली स्टूडेंट लाइफ है।
है ना। भगवान का मैं विद्यार्थी हूँ और हम्म। स्वयं भगवान हमें पढ़ाने के लिए परम धाम से आते हैं। क्योंकि हम्म। जब हम लोग इस स्मृति में रहकर अगर मुरली सुनते हैं तो कितना नशा होता है। और साधारण रीति से अगर सुनेंगे तो फिर सुनने वाला सुन रहा तो वो उतना नशा अनुभव नहीं होगा। ओम शांति। सुनाने वाला सुना रहा है, सुनने वाले सुन रहे हैं, सुन नियम रहे हैं। प्रमाण। तो फिर वो फायदा नहीं है ना, ऐसा इसलिए। और क्या कहा है बाबा ने, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। हम्म, और वो कब होगा, जब अनुभव से हम भरपूर रहेंगे, ऐसा है। इसलिए बाबा कहते हैं सदैव अनुभवों में मस्त रहो। और क्या कहा है बाबा ने। ओम शांति में ओम शांति। हम्म। बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन ही भगवान से सर्व संबंध अनुभव करने का संपन्न जीवन है। ये तो सच्ची है। एक हम्म। एक भी संबंध कमी है तो कमी रहेगी तो संबंध भगवान से ही कम होगा। तो दूसरा एक संबंध है तो हम दूसरे में चले जाएंगे ना, दूसरे संबंध ढूंढते बनेंगे लौकिक के। तो कोई ना हम्म। कोई आत्मा को तो संबंध कम है तो उसमें लग जाएंगे। तो बाबा बोलते ये नहीं करना है बाबा, मुझसे लगा मारो, मुझसे संबंध जोड़ ये- लो तो सब काम भी करेगा वो भी अपना, अपने को हम्म। सब खींच लेगा अपनी तरफ, है ना। ये तो मुरली का तो बहुत अच्छा है बहन। ऐसा आत्मा समझ के अगर हम बाबा मुझे पढ़ा नहीं टीचर बन के आ गया तो कितना मजा। बहन हमारी बहन भी इतना मजे से पढ़ाती है, वह हम्म। नशा चढ़वाती है, हमें भी उतना नशा चढ़ जाता है। बहुत मुरली हम्म। तो ऐसा सच्चे गोपियां बन के सुनते हैं सब जन। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हम्म। मजा आता है। बोल तो बहन भी इतना है सुनाती है कि समझ लो। बोल तो बहुत अच्छा लगता है। बोल तो सुनने तो हम्म। सभी अच्छे से पढ़ाती है, लेकिन कोई कोई बहन बहुत और इच्छा और भी नशा चढ़वाती है। ओम शांति। वेरी नाइस। तो सारे सारे संबंध रखने हैं बाबा को, जब भी चाहे कुछ भी हो गया बाबा बोलो बस आ जाएगा। ओम हम्म। ओम शांति। ओम। नहीं, बाबा ने वही कहा ना, अगर कौन सी भी आत्मा, कौन सा भी एक संबंध अगर अच्छे से हम नहीं निभाएंगे, छोटा सा हो भले वो सखा का हो, तो वो भी खींचेगा और फिर वो सर्व शब्द निकल जाएगा, है ना। फिर यथाशक्ति अनुसार उस संपन्नता के उस लाइन से हम, है ना, दूर चले जाएंगे, क्योंकि हम सर्व संबंध नहीं निभा रहे हैं। और फिर माया वही आएगी, एंट्री गेट उसका वही होगा, क्योंकि वो संबंध हमने बाबा से निभाना छोड़ दिया। क्योंकि एक ह्यूमन लाइफ है ना, हम एनिमल्स की आत्माएं तो है नहीं, है ना। हमारा एक आत्माओं के संस्कार है, वो रिश्तों में हम आते हैं। तो आत्मा की एक नीड होती है हर रिश्ते से वो अनुभव करे। जैसे लौकिक में भी कहा गया है ना, अगर शादी नहीं की तो अधूरा जीवन, बच्चा नहीं हुआ तो अधूरा जीवन, फ्रेंड्स नहीं हो तो अधूरा जीवन है ना। इसी प्रकार से रिश्ते रिश्ते बहुत जरूरी है। अगर आप, है ना, पॉडकास्ट भी देखोगे बाहर के लोगों के, उन्होंने करोड़ों कमाए, बहुत कमाया पैसे, फिर उन्होंने वही बोला कि इसके आगे क्या, वो सुख वो शांति क्या। सिर्फ पैसा इज नॉट द थिंग, बट रिश्ता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो ह्यूमन कनेक्ट, हाँ, वो सोल रिश्ते अच्छे कनेक्शन। करोगे तो बाकी सब कर सकते हैं। खुशी हम्म। नहीं, पैसे में खुशी नहीं है ना। हम्म। रिश्ते सबसे मिला के रहोगे, वो नहीं, रिश्ते पैसे भी जरूरी है, लेकिन द मोस्ट जरूर। अल्टीमेट थिंग इज, हाँ रिश्तों का निभाना। और निभाना। भगवान हमें वो ऑफर कर रहे हैं, तो बाबा वही कहते हैं कि हमें आफरीन ले लेनी चाहिए। और जितना संबंध अभी इस समय हम निभाएंगे, तो पूरे कल्प में हमारे सारे रिश्ते बहुत प्यारे होंगे। तो और क्या कहा है बाबा ने, या फिर हम मेडिटेशन करेंगे 2 मिनट हाँ जी। और एंड अप करेंगे। वनमाला जी बोलिए। जैसे अभी आज बाबा ने पूरी मुरली समझो सर्व संबंधों से, तो हम तो रोज अनुभव करते हैं हम्म। लौकिक पुत्र पिता नहीं है,
तो बाबा को पहले से ही हमने बच्चा बना दिया है। तो हम्म जैसे बाबा ने कहा ना, बाप भी है तो बच्चा भी है, ऐसा समझना दुनिया वालों को जरा अलग लगता है, लेकिन बच्चे का जो ये है, कर्तव्य है, वो सब बाबा इतना अच्छी तरह से निभा रहा है। तो हम्म पिता है, पुत्र भी है, और पति भी है, साजन भी है हमारा। तो बहुत अच्छी तरह से हम, जैसे मुरली हम सुन रहे थे ना, तो हम्म ऐसा लगा जैसे बाबा ने, हाँ, हमारी सब कमियां कितनी भर दी। और सर्व, सर्व शब्द बाबा ने कहा कि सर्व जहाँ है वहाँ संपन्नता है। तो कभी हम्म ऐसा जीवन में महसूस नहीं हुआ। बहुत अच्छी तरह से आज की मुरली हमें इतना ये हो गई है, दिल को लग गई है, टचिंग हो गई। तो बाबा ने कहा ऐसा गोल्डन ऑफर एक भगवान ही दे सकता है, और कोई दुनिया में नहीं दे सकता इसे, सर्व संबंधों हम्म का सुख। हाँ, बहुत अच्छा। ओम हम्म। शांति। ओम शांति जी। और किसी को कुछ कहना है? ठीक, तो चले हम अनुभव करते हैं साइलेंस को। थोड़ा सा सभी एकाग्र होकर बैठे और अनुभव करें अपने आप को उस परमात्मा सजनी के रूप में देखे, और स्वयं परमात्मा आपका साजन, आपका साथी है। और आप सुंदर एक किनारे के ऊपर, सागर किनारे में हो, चल रहे हो। बहुत सुंदर एक सागर को देखे, वो लहरों की आवाजों को महसूस करे, आपके पैरों के तले के रेत को महसूस करे, वो बाबा के हाथों का हाथ जो है वो महसूस करे, वो साथ महसूस करे। वो ठंडी हवाएं आपको छूते हुए जा रही है, बहुत सुंदर आकाश, वो सूर्य की किरणें चारों तरफ फैली हुई है। सनराइज हो रहा है। देखिए अपने आप को सागर किनारे बाबा के साथ, और अनुभव करें जैसे उस सागर की लहरें बहुत तेज है, शक्तिशाली है, उसका आवाज है। ऊपर से वो बहुत उछलते हैं, लेकिन वो सागर अंदर से बहुत गहरा है, बहुत डीप है, बहुत शांत है। बाबा आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो वो सागर कितना गहरा है, कितना डीप है, और अंदर से वो बहुत शांत है, बहुत स्टेबल है। और महसूस करें आप और बाबा उस सागर के तले में पहुंच गए हो, बहुत अंदर। और इस शांति को महसूस करें। इस सागर के तले में वो बहुत शांति है। और आप उस प्यार के सागर में समाये हुए हो, उस शांति के सागर में समाये हुए हो। वो कोई साधारण सागर नहीं, लेकिन वो मास्टर सर्वशक्तिवान प्यार का सागर है, शक्तियों का सागर है।
और जिसके अंदर आप समाये हुए हो। और शांति को महसूस करें, उस प्यार को वो महसूस करें। आप उस प्यार के सागर के अंदर समाये हुए हो। वो आपको वो शांति से, वो प्यार से, वो शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। मेरा स्वधर्म है ही शांत स्वरूप। मेरा घर है ही शांति धाम। और मेरा पिता है ही शांति का सागर। और देखें, आप शांति दूत, शांति के फरिश्ते बनते जा रहे हो। और अनुभव करें, शांति के सागर से आप फिर से बाहर आ रहे हो। बाबा और आप उस सागर से ऊपर, लहरों के ऊपर, आप सागर के बीचों बीच हो। ऊपर फरिश्ते के रूप में बाबा भी आपके साथ है। और आप शांति की किरणें पांचों तत्वों को, जो रेत आप उसके ऊपर चल रहे थे, जो सागर आपको सामने दिखाई दे रहा है, वो सूर्य, वो आकाश, वो हवाएं, पांचों तत्व को आप वो शांति की किरणें फैला रहे हो। आप दिल से धन्यवाद दे रहे हो। 5000 साल से ये प्रकृति मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। और इस प्रकृति की वजह से ही आज मैं आत्मा उस परमात्मा से मिलन मना रही हूँ। इस पांचों तत्वों का दिल से धन्यवाद करें। और शांति के फरिश्ते बन शांति की किरणें चारों तरफ फैलाए। हम ओम ध्वनि करेंगे 3 बार। ठीक है, डीप ब्रेथ इन, ओम, ओम।